हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आज की इस करंट अफेयर की क्लास में हम प्रमुख मोबाइल ऐप और पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे जो भी 2021-22 में जारी किए गए हैं। हम देखेंगे कि इन पोर्टल या ऐप्स को इनका जारीकर्ता कौन है और इसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन लगभग हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर की दृष्टि से, क्योंकि ये पूछा ही जाएगा। ये पीसीएस हो या यूपीएससी का एग्ज़ाम हो या और भी जो भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं वहाँ पे ये यहाँ से क्वेश्चन बनने तय रहते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आपको हमारी करंट अफेयर की ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला ऐप है लकी बिल ऐप। तो लकी बिल ऐप को केरल सरकार ने जारी किया है और इसका उद्देश्य है जीएसटी चोरी पर अंकुश लगाना है। परीक्षा संगम पोर्टल, इसे सीबीएसई द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है सैंपल पेपर को सुव्यवस्थित करने हेतु। अगला है आधार फेस आरडी ऐप। तो ये यूआईडीएआई द्वारा जारी किया जाता है, जो कि आधार को जारी करने वाली संस्था है और इसका कार्य होगा, इस आधार फेस आरडी ऐप का कार्य होगा चेहरा प्रमाणीकरण हेतु। तो चेहरे की प्रामाणिकता को जांचने के लिए इस ऐप का प्रयोग किया जाएगा। अगला है ईवी मित्र ऐप। तो ईवी पता है आपको, ईवी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो ये इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड है। इसे जारी किया है बेस्कॉम कंपनी ने और इसका उद्देश्य है इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन की जानकारी देनी है। तो इससे नेक्स्ट है सैली ऐप। तो सैली ऐप भी केरल सरकार की एक ऐप है जिसके द्वारा राज्य के लोगों के बीच जीवन शैली की बीमारियों का निदान और नियंत्रण करना इसका उद्देश्य होगा। तो हमने एक देखा था कि लकी बिल ऐप था जिसे कि केरल सरकार ने जारी किया था और दूसरा ये सैली ऐप भी केरल द्वारा जारी किया गया है। अगला है 14400 ऐप। ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है अदालत के समक्ष पेश करने हेतु फुल प्रूफ सबूत सुनिश्चित करने के लिए। तो इस ऐप के द्वारा अदालतों में पेश किए जाने वाले फुल प्रूफ सबूतों को सुनिश्चित किया जाएगा। अगला है आयु ऐप। तो आयु ऐप कर्नाटक सरकार का एप्लीकेशन है। इसके द्वारा इसका उद्देश्य क्या है, योग के माध्यम से पुरानी बीमारियों एवं जीवन शैली संबंधी विकारों को दूर किया जाएगा। तो इसके माध्यम से जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं और जो भी इंसान की जीवन शैली है इसके बारे में, इसकी वजह से जो होने वाले विकार हैं इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अगला है, नेक्स्ट देख लेते हैं। आयु ऐप के बाद है बीच बिजली ऐप। तो बीच बिजली ऐप जो है यह गोवा सरकार की है और इसका ये बीच है, यानी कि समुद्र का किनारे जो रेत के स्थान होते हैं उसे बीच बोलते हैं। तो ये इसमें इसका कार्य होगा समुद्र तटों के समग्र प्रबंधन में पर्यटकों और कार्यरत संस्थाओं को लाभ पहुंचाने हेतु इसका निर्माण किया गया है। अगला है आभा ऐप। ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है स्वास्थ्य रिकॉर्ड प्रबंधित करने के लिए। तो इसके द्वारा स्वास्थ्य रिकॉर्डों को प्रबंधित किया जाएगा, मैनेज किया जाएगा। अगला है संभव पोर्टल। तो यह उत्तर प्रदेश द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है सार्वजनिक शिकायतों, निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए। अगला है जग निगरानी ऐप। ये जम्मू कश्मीर के द्वारा शुरू किया गया है और इसका कार्य होगा लोगों को योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करनी है। तो ये भी जो भी ऑनलाइन से संबंधित शिकायतें हैं या जो भी शिकायतें हैं उसे ऑनलाइन किस तरीके से दर्ज कराया जाए इसके बारे में जन निगरानी ऐप जम्मू कश्मीर में कार्य करेगा। अब एक छूट गया है यहाँ पर है गति शक्ति संचार पोर्टल। तो यह दूर संचार विभाग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार अनुमोदन के लिए। आगे है 1064 भ्रष्टाचार विरोधी ऐप। तो इसका कार्य, इसे उत्तराखंड राज्य के द्वारा जारी किया गया है और इसका कार्य है नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को दर्ज करने हेतु सहायता के लिए इसे जारी किया गया है। अगला है कावल उथवी ऐप। यह तमिलनाडु सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका कार्य होगा पुलिस नियंत्रण कक्ष को आपातकालीन अलर्ट भेजने हेतु। तो ये जो आपातकालीन अलर्ट होते हैं यह पुलिस नियंत्रण कक्ष में भेजे जाएंगे इसके द्वारा। अगला है लोकपाल ऐप। इसे केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका कार्य होगा मनरेगा योजनाओं के क्रियान्वयन से संबंधित। तो जो भी मनरेगा की योजनाएं हैं उसका मैनेजमेंट कैसा चल रहा है इसको देखने के लिए लोकपाल ऐप को जारी किया गया है। अगला है किसान मोबाइल ऐप। इसे आईआईटी रुड़की द्वारा जारी किया गया है और इसका कार्य होगा किसानों को कृषि मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करना। तो किसानों को मौसम संबंधी सेवाएं प्रदान करने के लिए इसे बनाया गया है। अगला है तंबाकू छोड़ो ऐप। यह WHO द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य होगा लोगों को धूम्रपान रहित बनाने और तंबाकू छोड़ने में मदद करने के लिए।
अगला देख लेते हैं। अगला है अपना कांगड़ा ऐप। तो कांगड़ा आपको पता है कि एक जिला है हिमाचल प्रदेश का। तो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा इसे जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है पर्यटकों को परेशानी मुक्त अनुभव प्रदान करने व हस्तशिल्प बिक्री को बढ़ावा देने हेतु। तो जो भी हैंडक्राफ्ट मटेरियल हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और पर्यटन को बढ़ाने के लिए कांगड़ा ऐप को विकसित किया गया है। अगला है सारथी मोबाइल ऐप। तो यह सेबी के द्वारा, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है, सेबी के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसका कार्य होगा निवेशकों को प्रतिभूति बाजार के बारे में सटीक ज्ञान के साथ सशक्त बनाने हेतु। तो जो भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित जो जानकारी होगी ये सारथी ऐप प्रोवाइड कराएगा निवेशकों के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए। अगला है चलो ऐप। तो चलो ऐप महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जारी किया गया है और इसका कार्य होगा बस टिकटों की डिजिटल एवं अग्रिम खरीद हेतु। तो बस के टिकट को डिजिटली खरीदने के लिए चलो ऐप का निर्माण किया गया है। अगला है कॉल योर कॉप। तो यह नागालैंड सरकार से रिलेटेड है, मतलब कि नागालैंड की पुलिस ने इस एप्लीकेशन को जारी किया है और इसका कार्य होगा तनाव में रहने वाले लोगों को पुलिस के संपर्क में आने में सक्षम बनाने हेतु। यानी कि जो लोग पुलिस के प्रति जिनके अंदर डर है या किसी से भी डर है, इस वजह से वो पुलिस के पास नहीं जा पाते, FIR नहीं दर्ज करा पाते, तो उनको इनकरेज करने के लिए इस ऐप को शुरू किया गया है। अगला है माई पार्किंग ऐप। यह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका कार्य होगा वाहन पार्किंग की ऑन स्पॉट तथा एडवांस बुकिंग डिजिटली उपलब्ध कराने हेतु। तो किसी बड़े जगहों पर यानी या फिर किसी भी जगह पर जहां आप पार्किंग करते हैं तो पार्किंग में जगह उपलब्ध है या नहीं है, इसकी सूचना माई पार्किंग ऐप के द्वारा प्राप्त हो जाएगी। यहाँ से डिजिटली आप बुक कर सकते हैं अपना पार्किंग। इसके बाद है फिश वाले ऐप। तो यह असम सरकार की योजना है, यानी कि असम सरकार का एक ऐप है ये, असम सरकार ने इसे जारी किया है। इसका कार्य होगा भारत का पहला फिश मार्केट इसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। अगला है गरुड़ ऐप। तो गरुड़ ऐप आपको पता होगा कि बहुत ही फेमस हुआ था, यह इलेक्शन कमीशन के द्वारा इसे जारी किया गया था और इसका कार्य था पंजाब में सभी मतदान केंद्रों को डिजिटल मैपिंग के लिए। तो पंजाब में जो मतदान चल रहे थे उस टाइम पे, तो उसकी डिजिटल मैपिंग के लिए निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप को जारी किया था। अगला है प्रगति ऐप। इसे LIC के द्वारा जारी किया गया है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म है। तो प्रगति ऐप LIC के द्वारा जारी किया गया है। इसका उद्देश्य है विकास अधिकारियों के विशेष प्रदर्शन विश्लेषण के लिए। आगे देख लेते हैं समर्पण पोर्टल है, ये कि हरियाणा सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इसका कार्य होगा इस पर घर बैठे अपनी इच्छा के काम के लिए पंजीकरण कर सकने के लिए। तो आप जो भी कार्य करना चाहते हैं उस अपनी इच्छा से पंजीकरण कर सकते हैं, इसके लिए यह ऐप शुरू किया गया है। अगला है वाई ब्रेक ऐप। यह आयुष मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है और इसका कार्य होगा ऑफिस जाने वाले के लिए 5 मिनट के योगा प्रोटोकॉल के रूप में। तो जो भी लोग वर्किंग है, जिनके पास समय की कमी है, 5 मिनट में योगा कैसे वो कर सकते हैं, डेली 5 मिनट का योगा, इसके लिए वाई ब्रेक ऐप आयुष मंत्रालय ने जारी किया है। अगला है ई गोपाला ऐप। तो ई गोपाला ऐप जो है यह राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा यानी कि NDDB के द्वारा इसे जारी किया गया है और इसका कार्य होगा डेयरी किसानों को मदद हेतु। तो जो भी डेयरी सेक्टर से रिलेटेड किसान हैं, इनको किस तरीके से हेल्प प्रोवाइड किया जाएगा, इसके बारे में इस ऐप से जानकारी मिलेगी। आगे है ऑडियो कुंभ ऐप। यह मोहन भागवत जो RSS के प्रमुख हैं, इनके द्वारा जारी किया गया था और इसका उद्देश्य है इस ऐप द्वारा मुफ्त में राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकों को निःशुल्क सुन सकेंगे। तो जो भी राष्ट्रीय महत्व की पुस्तकें हैं, जो भी लिखी गई हैं राष्ट्रीय महत्व के ऊपर, इनको निःशुल्क सुनने के लिए यानी कि एक ऑडियो बुक की तरीके से इस एप्लीकेशन का यूज किया जाएगा, जिसका नाम है ऑडियो कुंभ और इसे जारी किया है RSS प्रमुख मोहन भागवत ने। अगला है प्राण पोर्टल। प्राण पोर्टल जो है यह केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के द्वारा जारी किया गया है और इसका कार्य यानी कि इसका उद्देश्य है देश भर में 132 शहरों में वायु प्रदूषण के नियमन के लिए। तो वायु प्रदूषण कितना हो रहा है, घटा है या बढ़ा है, किसकी मात्रा बढ़ी है, ये सब के रेगुलेशन के लिए ये प्राण पोर्टल को बनाया गया है। आगे देख लेते हैं। अगला है ई श्रम पोर्टल। इससे पहले है फिट इंडिया ऐप। तो फिट इंडिया ऐप जो है ये खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के द्वारा जारी किया गया है और इसका कार्य है फिटनेस के प्रति लोगों में ज़्यादा जागरूकता के लिए। तो यह फिटनेस के प्रति जागरूकता के लिए इसे जारी किया गया है। अगला है ई श्रम पोर्टल। यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है असंगठित मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने के लिए। तो जो भी असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, इनके लिए सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस पोर्टल
का निर्माण किया गया है। अगला है युक्ति धारा पोर्टल। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय का पोर्टल है और इसका कार्य होगा रिमोट सेंसिंग का उपयोग कर मनरेगा संपत्तियों की योजना को सक्षम बनाने के लिए। अगला है प्रूफ ऐप। प्रूफ ऐप जो है यह जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी के लिए। तो जम्मू कश्मीर में जो भी परियोजनाएं चल रही हैं उनमें कितनी प्रगति हुई है इसकी निगरानी के लिए प्रूफ ऐप को जारी किया गया है। अगला है माई ई हार्ट पोर्टल। यह HCL फाउंडेशन के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है फाउंडेशन के कारीगरों को सशक्त बनाने के लिए। अगला है किसान सारथी पोर्टल। यह कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है किसानों को उनकी वांछित भाषा में सही समय पर सही जानकारी प्रदान करने हेतु। तो किसानों को जानकारी प्रदान करने के लिए वो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज में, उनकी लोकल लैंग्वेज में जानकारी देने के लिए उनके लिए यह बनाया गया है। अगला देख लेते हैं सलाम दिल से पहल। तो सलाम दिल से पहल जो है यह HDFC बैंक के द्वारा शुरू किया गया है और इसका उद्देश्य है महामारी के दौरान डॉक्टरों की अथक सेवा के लिए आभार व्यक्त करने हेतु। तो HDFC ने डॉक्टरों के प्रति अपने जो आभार हैं उसे व्यक्त करने के लिए इस पोर्टल को शुरू किया है। अगला है एम योगा ऐप। यह प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा इसे जारी किया गया था और इसका उद्देश्य था दुनिया के अलग अलग भाषाओं में योग सिखाने के लिए। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि योग जो है, योग विश्व को भारत की ही देन है और योग को इंटरनेशनली पहचान भी भारत ने ही दिलाया है रिसेंटली, जिसमें नरेंद्र मोदी जी की, हमारे प्रधानमंत्री की बहुत बड़ी भूमिका रही है। तो इस ऐप को नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ही जारी किया गया है और इसमें अलग अलग भाषाओं में योग के सिखाने के लिए, मतलब अलग अलग भाषाओं में इसका इस्तेमाल किया गया है। अगला है बाल स्वराज पोर्टल। तो इसे राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के द्वारा जारी किया गया है और इसका उद्देश्य है कोविड से प्रभावित बच्चों की देखभाल हेतु। तो हमारी आज की क्लास यहीं खत्म होती है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। थैंक यू।